कोई पार्टी हमारे नेता के सामने उनको अता पता नहीं रहेगा 2020 के चुनाव में। काम करने का कोई सीमा नहीं होती है, ना उनका कोई जात होता है। तो हम काम पर विश्वास करते हैं, हम उस लायक होंगे तो निश्चित तौर पे नेता का होगा तो जीत के जाएंगे तो बनाएंगे। बिहार में चुनावी वर्ष है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में कुछ महीनों के बाद बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अब जो कार्य है तमाम विधानसभाओं के काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है खगड़िया की सदर विधायक पूनम देवी यादव जी। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत। जिस तरीके से 2020 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही साथ अब देखा जा रहा है मैडम कि राजनीति काफ़ी तेज़ हो गई है, तमाम जो दल है जितने भी बिहार में काफ़ी दल की अदला बदली भी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब चुनाव आता है तो लोग दल बदल करते हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की पार्टी है कभी दल बदल नहीं करते हैं और अपने काम पर विश्वास रखती है हमारी सरकार और नीतीश कुमार जी। और हम भी अपने क्षेत्र में अपने कामों पर विश्वास करते हैं। अभी हमारे आवास पर विधायक कार्यालय में आप देख रहे होंगे विभिन्न समस्याओं से लोग जनता दरबार प्रत्येक दिन 200-300 लोग आते हैं और जनता दरबार लगी रहती है और अपने समस्या को लेकर के ये आते हैं और हम बारी बारी से इनका निपटारा भी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और अभी चुनाव का 2020 में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, जो खगड़िया में हमने काम किया, और लोग काम को देखते हैं, जो काम करेंगे उन्हीं को लोग वोट देंगे, जो विकास करेंगे। तो विकास जहाँ भी होगा लोग वहाँ नाम लेगा, वहाँ काम करेगा, उन नेताओं के प्रति उनका सहानुभूति रहेगा। तो निश्चित तौर पर बिहार में होने वाला चुनाव में हमें लगता है कि हमारी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश जी की पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमें लगता है कोई पार्टी हमारे नेता के सामने उनको अता पता नहीं रहेगा 2020 के चुनाव में, क्योंकि काम के बल पर लोग वोट देता है, लोग नेता चुनते हैं। काम की बात कर रहे हैं मैडम, आप पार्टी की बात कर रही है, लेकिन व्यक्ति विशेष के रूप में भी देखा जाए तो आप काफ़ी टर्म से यहाँ जीतते आ रही है और काम के मामले में जिस तरीके से आप लोगों के बीच काम करती है, लगातार हमने भी देखा है कि काफ़ी जनता आपसे रूबरू सीधे तरीके से होती है और काम के मामले में भी आपका जो क्षेत्र है लगभग प्रगति के जितने कार्य हैं यहाँ चलते रहते हैं। इसको लेकर क्या नई ऊंचाई मिलेगी अगर आप अगली बार जीत कर आएगी और आपकी सरकार बनेगी? देखिए, जिस तरह से हम काम करने का मेरा जो स्टाइल है और खगड़िया के पूर्व विधायक मेरे पति रणबीर यादव जी जिस स्टाइल में, वो भी 1990 में विधायक रहे और जिस स्टाइल में वो काम करते थे और अधिकारी पदाधिकारी को फ़ोन से ही कहते थे, कभी कोई ऑफिस में नहीं जाते थे, ठीक उसी तरह मेरा भी 2005 से जब हम चुनाव जीते, मेरा चौथा टर्म है और जिस स्टाइल से वो करते थे उसी स्टाइल में हम भी काम करते थे। व्यक्तिगत रूप में भी ये नहीं है कि मेरे विधानसभा के ही लोग हैं, अभी आप पूछेंगे तो सारे यानी खगड़िया जिला का तमाम विधानसभा के लोग यहाँ हैं और तमाम समस्याओं को लेकर के। तो हम काम करने का कोई सीमा नहीं होती है, ना उनका कोई जात होता है। तो हम काम पर विश्वास करते हैं। हमारे ज़िला के जो कोई भी लोग आते हैं उनका हम सम्मान के साथ, हम पहले भी कहा करते थे चुनाव में कि आप हमें वोट दीजिए, हमें विधायक बनाए, हम सम्मान के साथ आपका काम करेंगे। 4 बार से आप जीतती आ रही है, इस बार जेडीयू और भाजपा भी एक साथ है, मजबूती भी दुगनी है। अगर आप इस बार जीत के आ रही तो क्या सरकार को मंत्रिमंडल में भी जगह देना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक महिला है, 4 बार से जीतती आ रही है, अगर फिर से जीतती है तो 5वीं बार आपका होगा, तो काफ़ी अनुभव आप प्राप्त कर रहे हैं, राजनीति में भी, राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। देखिए, हम तो राजनीतिक परिवार में, हमारा परिवार ही समाजवादी रहा है। हमारे चचेरे ससुर MP यहाँ से 2 बार MP रहा, 3 बार MLA रहा। हमारे पति यहाँ से MLA इंडिपेंडेंट जीते, उनका जमानत नेशनल पार्टी का नहीं बचा था और उस समय जो लोग वोट दिए थे काफ़ी मतलब कि उनका काम के ऊपर दिए थे। आज जो है हमारे परिवार में जो हमारे दादाजी जियालाल मंडल, जो नेहरू जी के समय कांग्रेस में नेहरू जी का फर्स्ट सेकंड जियालाल मंडल का, उस समय से MP MLA हुआ करते थे। आज जो हम लोग काम कर रहे हैं और काम का आपको नतीजा सामने है,
अगर हम काम करेंगे तो हमको जनता वोट देगी, हमको फिर से जिताएगी। जहाँ तक मंत्रिमंडल की सवाल है, आपने सवाल किया, हर कोई को रहता है कि हम मंत्री बने, लेकिन हमको भी है कि मंत्री बने, लेकिन जो हमारे नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार जी, वो हमको सब कुछ जानते हैं। हम 4 टर्म उनके विधायक हैं। हम उस लायक होंगे तो निश्चित तौर पे नेता का होगा तो जीत के जाएंगे तो बनाएंगे। जीत के जाने की बताने की बात कर रहे हैं। जनता दरबार में आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। काफ़ी जनता यहाँ इस वक्त इनके कार्यालय पे, इनके जो आवास है वहाँ पे बैठी हुई है, अपनी अपनी फरियाद लेकर। देखिए आप, जो जनता की संख्या है, कोरोना है, बाढ़ है, उसके बावजूद भी काफ़ी लोग इनके दरबार पे आते हैं। और ये किसी एक दिन की कहानी नहीं है, लगभग अक्सर ये अपने आवास पे इसी तरीके का जनता दरबार लगाती रहती है। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो चुनावी माहौल में जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन जो ये व्यक्ति विशेष चेहरा है, यहाँ पे जनता के बीच रहने वाला चेहरा है, जिस कारण से इनकी जो यहाँ पे प्रबलता है काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले 4 बार से जीतती आ रही है चुनाव, इस बार भी दावा भर रही है कि चुनाव जरूर जीतेंगे। और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, क्योंकि जो विधायक 4 से 5 बार जीतता है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि ऐसे विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जिसके कारण उनके जो क्षेत्र का विकास है काफ़ी तेज़ी से हो। उसके लिए मैडम एक और व्यक्तिगत सवाल, आपके भी कुछ लोग इस वक्त आरजेडी में शामिल हो गए, कहीं कोई डर तो नहीं इस बार के चुनाव को लेकर? देखिए, यहाँ कोई डर नहीं है खगड़िया में। वो तो बाप बेटे लोग लड़ते हैं, माँ बेटा लड़े हैं। आपने नवादा में देखा, कौशल यादव को इंडिपेंडेंट लड़े, उनकी पत्नी इंडिपेंडेंट लड़े, उनकी माँ आरजेडी से लड़े। तो यहाँ कोई दुविधा नहीं है हमारे पब्लिक में। लोग परिवार से लोग एक ही पार्टी में 2-4 रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खगड़िया विधानसभा के लिए, और कोई मायने भी नहीं रखता है। जो लोग जहाँ अपना रहता है वो लोग जाते हैं। यानी आपकी दावेदारी और आपकी मजबूती से आप इस वक्त आश्वस्त है कि जनता इस बार आपको फिर से जिता के भेजेगी? हाँ, खगड़िया की जनता के बल पर मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, उस दावे के साथ निश्चित तौर पर आप 1-2 आदमी से पूछ भी सकते हैं कि हम किस मजबूती से हम काम करते हैं। उस मजबूती के बल पर हम खगड़िया में फिर से जनता जिता के भेजेगी। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप सुन रहे थे खगड़िया सदर से विधायक पूनम देवी यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2020 के चुनाव में फिर से जनता उनको जिताकर बिहार विधानसभा भेजेगी। जिस तरीके से 4 बार से लगातार ये जीतती आ रही है, काम बोलता है, उनके काम के कारण ही जनता उन्हें बार बार जिताती है। और इस बार भी वो पूरा दावा भर रही है कि जितने काम उन्होंने किए अपने क्षेत्र में, उसी काम के बदौलत फिर से एक बार जनता उन्हें जिताकर बिहार विधानसभा भेजेगी। और उन्होंने पूरी दावेदारी भरी है कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आएगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है, तो उनका भी यही कहना है कि इस बार फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।